रामायण में जब रावण सल से सीता जी का हरण करने आया था, तो लक्ष्मण जी ने खतरा भांपते हुए सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया था। लक्ष्मण जी ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी अपने ज्ञान, तप, भक्ति और प्रेम से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे उन्होंने एक अद्भुत रेखा की रचना की। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण में लक्ष्मण रेखा का अद्भुत रहस्य। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दशहरा केवल राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि दशहरा न्याय, अन्याय और नीति सिद्धांतों की कहानी भी है। रामायण की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रामायण हमें बताती है कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अन्याय करते हैं और अहंकार से भर जाते हैं तो विनाश होना निश्चित है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने केवल छल से सीता जी का अपहरण नहीं किया था, बल्कि सीता जी की अच्छाइयाँ और उनकी सरलता का लाभ भी उठाया था। एक तरफ सीता जी ने एक गरीब भूखे ब्राह्मण के वेश में आए रावण की मदद के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके अपने वचन तक तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रावण ने किसी की दया, सरलता और मनुष्यता का लाभ उठाया, जिसका दंड रावण को अंत में मिला। कई बार मन में सवाल आता है कि रावण इतना शक्तिशाली था, फिर भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सका। आइए रामायण कथा में जानते हैं इसकी वजह और लक्ष्मण रेखा का राज। रावण ने सीता जी का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारिश की सहायता ली थी। मारिश को अपना रूप बदलने की कला आती थी। मारिश एक सोने का हिरण बनकर वन में घूमने लगा। जब माता सीता ने इस हिरण को देखा तो उसका वात्सल्य जाग उठा। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि वे उस हिरण को उसके पास लाए। प्रभु श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। हिरण भागा जा रहा था और प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। प्रभु श्री राम को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि कोई मायावी राक्षस है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस राक्षस को यूं छोड़ देना सही नहीं होगा। प्रभु श्री राम इस राक्षस की माया का अंत करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार प्रभु श्री राम का तीर मारिश को लग गया। जब मारिश को तीर लगा तो मारिश अपने असली रूप में आ गया, लेकिन अपने असली रूप में आकर भी मारिश ने प्रभु श्री राम की आवाज में सहायता मांगकर छल किया। जब यह आवाज देवी सीता के कानों में पहुंची तो सीता जी बहुत डर गई। लक्ष्मण जी समझ गए थे कि यह कोई माया है और सीता जी नहीं मान पाई। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी अपने फैसलों पर अटल रही। अंततः सीता जी के आदेश पर लक्ष्मण जी ने श्री राम की सहायता के लिए निकल गए। लेकिन लक्ष्मण जी को देवी सीता की चिंता हुई कि अगर दोनों की वन में चले गए तो कोई और मायावी राक्षस सीता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने जाते जाते कुटिया को गोलाई में घेरते हुए एक दिव्य रेखा का निर्माण किया, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भक्ति, योग और साधना किया करते थे, जिससे उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। लक्ष्मण जी ने अपनी इसी योग और साधना की शक्ति से लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लक्ष्मण रेखा के निर्माण में ऐसे दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया गया था जिसका ज्ञान कई ज्ञानियों तक को नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के समावेश से बनाई गई रेखा बहुत ही, साथ ही लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण भाव ही उन्हें अद्भुत गुणों वाला मनुष्य बनाता था। इस रेखा को केवल सीता जी पार कर सकती थी, क्योंकि वनवास के दौरान श्री राम और सीता जी ने भी यही नियमों का पालन किया था। रावण को अपना महाज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसके अहंकार
अन्याय और असहायों के शोषण की प्रवृत्ति की वजह से उनके प्रताप को कम कर दिया था। उसके साथ ही रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था और अपनी पत्नी होते हुए भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता था। इसलिए उसके अंदर समाहित ऊर्जा नकारात्मकता होती जा रही थी, जिस कारण से लक्ष्मण रेखा को पार करने की शक्ति रावण में नहीं थी। यही कारण है कि रावण भी यह बात जानता था, अगर वो लक्ष्मण रेखा पार कर लेता तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। आज की पीढ़ी में जो रावण है वह हमारा नकारात्मक माइंडसेट है और हमारी लक्ष्मण रेखा है जो कि पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको रावण और लक्ष्मण दोनों के दर्शन मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।